10 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय से किया वर्चुअल माध्यम से रीवा दिल्ली रीवा हवाई सेवा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर कहा कि यह ऐतिहासिक दिन विंध्य क्षेत्र के विकास की नई उड़ान का प्रतीक है। अब रीवा से राजधानी दिल्ली के बीच 72 सीटर विमान की नियमित सेवा शुरू हो गई है, जिससे विंध्य क्षेत्र के लोगों को सीधी हवाई सुविधा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही रीवा से इंदौर के लिए भी 72 सीटर हवाई सेवा प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उड़ान योजना के अंतर्गत रीवा एयरपोर्ट का निर्माण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कराया गया है। रीवा हवाई पट्टी में 65 एकड़ भूमि के साथ 258 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण कर आधुनिक एयरपोर्ट तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2024 को रीवा एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया था। उसी दिन से रीवा से जबलपुर, भोपाल, खजुराहो और सिंगरौली के लिए एयर टैक्सी सेवाएं शुरू हुई थीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के सतत प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से 28 अक्टूबर को 72 सीटर विमान की सफल टेस्ट फ्लाइट संभव हुई। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र में यह हवाई सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्रों में नई गति प्रदान करेगी। रीवा एयरपोर्ट पर हुए उद्घाटन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद श्री जनार्दन मिश्र, सांसद गणेश सिंह, सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सेवा विंध्य को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ते हुए रीवा को उत्तर मध्य भारत का प्रमुख हवाई केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। रीवा दिल्ली हवाई सेवा के शुभारंभ के अवसर पर सभी देवताओं के आशीर्वाद से एक बार जयकारा लगाएं। बोलिए शंकर महादेव की। आज के इस अवसर पर सभी महानुभाव जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का और उपस्थित जन समुदाय। रीवा की सौगात के लिए मेरी अपनी ओर से आपका कोटिशः वंदन, अभिनंदन। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं वास्तव में अत्यंत बाबा महाकाल की कृपा, भगवान राम की कृपा और मैहर की माता जी की कृपा से जिस प्रकार से ये क्षण आया है, एक एक करके हमारा तरफ से 24 घंटे के हवाई यातायात से जुड़ रहा है। विंध्य का क्षेत्र कहाँ पुराने जमाने में कल्पना करे कि यहाँ मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े लोग रहे, कि जब सतना से यहाँ आना पड़ता था, पहले रीवा तक आने के लिए रेल भी नहीं थी, और अब कहाँ हवाई जहाज से इंदौर से भी मिलेगी और दिल्ली से भी मिल रहा है। ये सौभाग्य की बात है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, जोरदार अभिनंदन करें एक बार। मैहर की माता जी हो, चित्रकूट का धाम हो, हमारे लिए चारों तरफ के देवस्थानों के लिए अब ये सौगात एक बड़ी भूमिका अदा करेगी। और खास करके रीवा के माइनिंग का सेक्टर, माइनिंग केवल रीवा नहीं, सीधी सिंगरौली, सतना, एक नया भूभाग, एक नए प्रकार की सौगात के साथ जुड़ रहा है। और ये एयरलाइंस को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और जिस प्रकार से अभी दूसरी भी एक सौगात मिलने वाली है, लेकिन एक जानकारी और भी दे रहा हूं कि अब हमारी को भी बड़ा करने के लिए उसका और 24 घंटे वहां भी यातायात चालू हो। लेकिन आप के लिए मेरी अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं। और जिस प्रकार से बिजली की गति से काम हुआ है, 10 स्थापना दिवस के अवसर पर हमारी सारी औपचारिकता पूरी हुई थी, और आज यहाँ से प्लेन दिल्ली के लिए हवाई उड़ान भरने के लिए तैयार है। रीवा से अगर दिल्ली जाओ तो 15 घंटे लगते थे। अभिनंदन करो, अभी याद करो 3 घंटे बाद दिल्ली से कहाँ पहुंच रहे। अब तो मुझे लगता है कि अपनी हवाई सेवा से अधिकांश बार यहीं से आना जाना पड़ता है। शुभारंभ के अवसर पर मेरी अपनी ओर से औद्योगिक दृष्टि से भी ये बड़ा रोल अदा करेगा। मैं अपने सारे क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को भी बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि उद्योगों के साथ हमारे अपने मां शारदा का धाम मैहर, चित्रकूट, भगवान श्री राम का धाम, नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, अमरकंटक, खजुराहो, ऐसी सभी दूर की कनेक्टिविटी इसके माध्यम से मिलेगी। और खास करके मध्य प्रदेश के अंदर अभी हमने एक और सौगात हेलीकॉप्टर सर्विस की भी प्राप्त की, और उम्मीद करेंगे कि उस हेलीकॉप्टर की सर्विस के अंदर में इसका लाभ भी मिलेगा, ताकि भविष्य में हमारे अपने यहाँ ही से उड़ के जाना हो,
सतना से भी उड़ के जाना हो और एयर एम्बुलेंस से लगा करके हवाई सेवाओं का भी लाभ पूरे देश के अंदर एविएशन के मामले में सबसे नंबर की 1 की पोजीशन बनाई है कि अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली उड़ान के लिए हमारा रीवा तैयार है और रीवा से सब यात्री तैयार है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।